अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज हमारा जो टॉपिक है उन लोगों के बारे में है जो लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि हमारे यहाँ बेटियाँ ही बेटियाँ हैं, बेटे की ख्वाहिश रखते हैं मगर बेटा नहीं है उनके पास। तो आज हमारी जो वीडियो का मकसद भी उन लोगों के लिए है जो लोग बेटे की ख्वाहिश रखते हैं उसके बावजूद उनके पास बेटा नहीं है। तो इंशाअल्लाह ये काम करने से इंशाअल्लाह आपको अल्लाह बेटे जैसी नेमत से नवाजेंगे जो आपको इंशाअल्लाह इस वीडियो में बताया जाएगा। बच्चा या बच्ची अल्लाह ताला की अनायत करदा एक नेमत है। अक्सर लोग बच्चे की ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं और बच्चा पैदा होने से बढ़िया खुशियाँ मनाते हैं, रंग सरूर की महफ़िलें मुनक्कद करते हैं, जश्न मनाते हैं। हालांकि लड़के की निस्बत लड़की माँ बाप की ज़्यादा खिदमत करती है, माँ बाप का ज़्यादा ख्याल भी रखती है, माँ बाप की चाहत भी करती है और माँ बाप के साथ उसको लगन और शौक़ होता है। और बुढ़ापे में भी मैंने अक्सर देखा है कि जितनी भी ज़्यादा बच्चियाँ हैं वही वालिदैन को उनका ख्याल रखती हैं, उनको संभालती हैं और उनका आखिरी वक्त में भी उनका ख्याल रखती हैं। तो नाज़रीन, हमको ये भी बताना चाहते हैं कि बाज़ अरब कबाइल में लड़की पैदा होने को भी नहूसत ख्याल किया जाता था। अल्लाह के पाक पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले औरत की कोई इज़्ज़त और मकाम नहीं था। औरत को एक जुत्ती की हैसियत समझा जाता था, तो औरत का कोई मकाम नहीं था। तो कायनात के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए, औरत को माँ बेटी बहन का मकाम दिया, औरत को इज़्ज़त और वक़ार दी। तो और लोगों को बताया कि इसका क्या मकाम है, बेटी की अज़मत और इसकी तहरीम और इसकी वक़ार के बारे में बताया लोगों में। बल्कि एक दिन अल्लाह के पाक पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी बैठा हुआ है और अल्लाह के पैगम्बर ये मंज़र देख रहे हैं। उसका बेटा उसके पास आता है तो सहाबी रसूल जब देखते हैं कि वो ज़मीन पे गिर रहा है, सहाबी रसूल दौड़ के जाते हैं, उसको पकड़ते हैं, उससे प्यार करते हैं और उसको अपने सीने के साथ लगाते हैं और अपने पास लेके आ जाते हैं। तो यही मंज़र जब देखते देखते उसके बाद उसकी बेटी भी रास्ते में आ रही है, वो भी गिरती, छोटी सी बच्ची गिरती गिरती आ रही है, लेकिन बाप अल्लाह के पाक पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास बैठे हुए हैं। जब अल्लाह के नबी ने ये मंज़र देखा, बेटा गिर रहा था तो बाप ने तेज़ी के साथ दौड़ के बेटे को सीने से लगा लिया। अब बेटी ज़मीन पे गिरती आ रही है, बाप को कोई परवाह नहीं। जब कायनात के आखिरी नबी ने देखा कि नबी अलैहि सलाम का चेहरा सुर्ख हो गया गुस्से से कि ये क्या मंज़र है, सहाबी को कहने लगा जिस तरह बेटी की इज़्ज़त है इस तरह बेटे का भी मकाम है, दोनों का मकाम बराबर होना चाहिए, ना कि उनको उसके मकाम से निकाल देना चाहिए। हमारे यहाँ जो हमारे माशरे के अंदर ये बात फैल चुकी है, हम बेटी को मकाम नहीं देते, हम बेटी को जायदाद से भी महरूम कर देते हैं, बल्कि पल पल उसको धमकियाँ देते हैं, अगर तुमने भाई से हिस्सा लिया तुम्हें पूरी ज़िंदगी जायदाद से महरूम कर दिया जाएगा। मेरे भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। कायनात के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में जो सख्त वाइद बताई है उस पर अमल करना चाहिए, मगर अफसोस की बात है हम इस पर अमल नहीं करते। बल्कि अल्लाह के पाक पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा दहिया कल्बी को देखा और इतना प्यारा खूबसूरत नौजवान देखा और देख के अल्लाह के पाक पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने दुआ कर दी, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान और ये जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के पैगम्बर ने उसके लिए दुआ कर दी। और ये कौन है दहिया कल्बी? वो है जिसको अल्लाह ने बड़ा ही खूबसूरत बनाया। बल्कि बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इसकी शक्ल अल्लाह के पाक पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी, इतना खूबसूरत नौजवान था। तो अल्लाह के पाक पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने आ गए और अल्लाह के नबी को कहते हैं मुझे मुसलमान कर लीजिए और मैंने एक गुनाह किया है कि अल्लाह वो मेरा माफ़ कर सकता है। मैंने अपने माशरे की 70 से करीब बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर चुका हूँ, अल्लाह मेरा ये गुनाह माफ़ कर देगा। तो अल्लाह के पाक पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाता है तो अल्लाह जहलियत के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते। तो ये जब बात हुई
तो इसके बाद फिर कहने लगा अल्लाह के पैगंबर एक गुनाह बहुत बड़ा है, वो भी मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि अगर वो अल्लाह मेरा माफ़ कर देगा, वो गुनाह बड़ा अजीम है, मुझे पता है कि अल्लाह ने मुझे माफ़ नहीं करना। तो अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए भाई, अल्लाह बड़े ही मेहरबान है, बड़े गफूर रहीम है। साथ जबरील अमीन को भेज दिया कायनात के आखिरी नबी के पास कि अल्लाह के नबी इनको बता दीजिए, जब इंसान मुसलमान हो जाता है अल्लाह जहलिये के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते। कहने लगा अल्लाह के पैगंबर जी, मेरे घर में बेटी या बेटा होने वाला था, मैं कारोबार पे जाते वक्त अपने घर कह गया था अगर बेटी होए तो मेरे आने से पहले उसको जिंदा दरगोर कर देना, ख़त्म कर देना, अगर बेटा होए तो उससे प्यार करना, मोहब्बत करना। हमारे माशरे के अंदर औरत का कोई मकाम नहीं था कि अल्लाह के रसूल, औरत को कोई इज्जत नहीं दी जाती थी, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। तो अल्लाह के पैगंबर जी, मैं कारोबार पे चला गया, जब वापस आया तो मेरे घर में अल्लाह ने बेटी दी, और जब मैंने अपने दरवाजे पे दस्तक दी, ये तेज़ी के साथ दौड़ती हुई आई, मुझसे पूछती है आप कौन हैं? तो ये बेटी कहती है मैं इस घर का मालिक हूँ, तो ये बच्ची कहती है मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। तो कहने लगी अल्लाह के पैगंबर, जब उसकी मैंने बातें सुनी, उसकी मोहब्बत देखी, तो मेरा दिल नहीं चाहता था कि उसको ज़िंदा दरगोर करूं, लेकिन माशरे की हालत ये थी कि मेरे रिश्तेदारों ने मुझे ताने देने थे, तशनी करनी थी। तो इसलिए अल्लाह के पैगंबर जी, मैं मजबूर हो के अपनी बेटी को साथ लिया और अपनी बेटी को कहा बेटा आओ मैं तुझे खिलाने लेके देता हूँ। बेटी को खिलाने के बहाने लेके अल्लाह के रसूल में चला गया, और जब मैंने कुआं खोदना शुरू कर दिया अल्लाह के नबी जी, और कुआं खोदता जा रहा हूँ, जब मेरे ऊपर मिट्टी पड़ती है तो ये छोटी बच्ची अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरी मिट्टी को साफ करती है, मेरे साथ इतना प्यार करती है। तो अल्लाह के रसूल और मुझसे ये बेटी सवाल करती है बाबा जी ये क्या कर रहे हैं, ये किसके लिए खोद रहे हैं? तो मेरी आंखों में आंसू आ गया, मैं क्या बताऊं अपनी बेटी को, बेटा ये आपके लिए खोद रहा हूं। मैंने बेटी को जब कुआं खोद लिया, बेटी को उसके नीचे रखा, ऊपर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जब गिरे बांध तक मिट्टी डाली तो ये बेटी अपनी ज़बान हाल से आंखों में आंसू भर के रो के कह रही है पापा जान मुझे छोड़ के ना जाना, मैं आपके घर नहीं आऊँगी, आपसे खिलौने नहीं मांगूंगी, मगर मेरे अब्बा जान मुझे छोड़ के ना जाना, मुझे इस मिट्टी में जिंदा दरगोर ना करना। लेकिन कहते हैं मैंने टस मस न की, मिट्टी डालता गया, जब गले तक मुंह तक मिट्टी आ रही तो ये बच्ची अपनी ज़बान हाल से कहती है बाप कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह का दरबार लगा होगा, अल्लाह के दरबार के अंदर मैं सवाल करूंगी कि या अल्लाह मेरे बाप ने मेरी क्या सज़ा थी, मेरे बाप ने मुझे किस तरह जिंदा दरगोर कर दिया। तो जब ये बातें अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सुनी, मेरे नबी की आंखों में आंसू हैं, सहाबा मंजर दे रहे हैं, मेरे नबी सुन रहे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं ए दहिया कलबी मुझे दोबारा ये वाक़या सुनाइए, क्या ये जिस तरह तूने इस बच्ची को जिंदा दरगोर किया है। और मेरे नबी की आंखों में आंसू हैं, आंसू बहाते जा रहे हैं, सहाबा दे रहे हैं, कह रहे हैं दहिया कलबी पैगंबर को इतना ना रुलाओ, अल्लाह के पैगंबर इतना रो रो के बुरा हाल कर दिया है ये वाक़या सुनते ही। तो आज हमारे माशरे में ये बच्चियों का क्या मकाम है, क्या इज़्ज़त है, क्या हसीयत दी जाती है। अफसोस से ये कहना पड़ता है, लेकिन कोई इज़्ज़त और मकाम नहीं दिया जाता। इस बेटी को अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फिर बड़ा मकाम दिया, सलाम ने बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ा वक़ार दिया आका अलैहिस्सलाम ने। आका अलैहिस्सलाम की बेसत से पहले जो मामलात हुए, फिर अल्लाह के पाक पैगंबर ने मक्के और मदीने की हदूद में ये बता दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। अब बेटी का मकाम भी होगा, बेटी को इज़्ज़त भी मिलेगी। इज़्ज़त कैसे मिलेगी? बेटी को माँ का मकाम मिलेगा, बेटी को बहन का मकाम मिलेगा, बेटी को हर तरह की इज़्ज़त मिलेगी। आज हमारे माशरे में बेटियों को बुरा समझा जाता है, बेटियों से प्यार नहीं किया जाता, बेटियों से जहदाद में महरूम किया जाता है, बेटियों के साथ इतना दर्दमंद सलूक किया जाता है। और मेरे भाई बेटियों से प्यार कीजिए, बेटियों से मोहब्बत कीजिए। बेटियां और बेटे देने वाली अल्लाह की ज़ात हैं, जिसको चाहे बेटी दे दे, जिसको चाहे बेटा दे दे, ये तो मेरे मालिक की करनवाजी है। और पूरी ज़िंदगी पढ़ते देख लीजिए सहाबा की ज़िंदगी गुजरी है। सहाबा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के अल्लाह के सामने दुआएं करते हैं, या अल्लाह हमें बेटे की ज़रूरत है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पढ़ के देख लीजिए, जवान बेटियाँ हैं, बकरियाँ चारती हैं, कहते हैं अल्लाह ये जवान बेटियाँ हैं, इनका भाई भी होना चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया शुएब अलैहिस्सलाम मैंने तेरी किस्मत में इनका भाई नहीं लिखा। और मेरे भाई और मरियम अलैहिस्सलाम मांगती नहीं, जबरील मैसेज दे रहे हैं, और जब जबरील अलैहिस्सलाम को मरियम अलैहिस्सलाम कह रही हैं मैंने किसी मर्द को आज तक देखा नहीं, छुआ नहीं, तो मुझे बेटा कैसा होएगा। तो जबरील अलैहिस्सलाम कहते हैं मरियम मेरा काम सी मैसेंजर का, मैं पैगाम दे के रब का जा रहा हूँ, तू लेने वाली जान वो आसमानों वाला रब तुझे देने वाला जाने।
वो मालिक है, वो गफूर रहीम है, जिसको चाहे बगैर खामद के भी दे सकता है। अगर चाहे तो अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बाबा जी इब्राहीम की सीरत पढ़ के देख लीजिए, अल्लाह ने बुढ़ापे में बेटा दिया। जब बुढ़ापे में बेटा दिया तो अम्मा जान को कहा तुम तो बेटे की खुशखबरी के लिए अफसोस कर रही हो कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अल्लाह ने तो 7 हसाक की भी खुशखबरी दे दी है। वो मालिक है, जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे बेटियां दे। तो मेरे भाई मेडिकल साइंस भी देखिए, उसको पढ़ के देख लीजिए। ये हमने ये सिर्फ सोचा है कि ये लड़का, ये बेटे होने सिर्फ औरत, बेटियां होना सिर्फ औरत का कसूर है। ये गलत हमारे माशरे में रवायत बन चुकी है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो औरत के अंदर सेल्स रखे हैं वो रखे ही मर्द के रखे हैं, बच्चे के सेल्स रखे हैं, उसमें बेटी वाले सेल्स रखे ही नहीं। किस लिए नहीं रखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता था कि आने वाले जो वक़्त में इस माशरे में औरत को हकीर जाना जाएगा, बेटियों के ताने दिए जाएंगे, इसी वजह से इनको तलाक़ें दी जाएंगी, इनके घर ख़राब किए जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके जिस्म के अंदर ही वो सेल रखे हैं जो मेडिकल साइंस कहती है कि इनके जिस्म के अंदर सेल्स ही वो हैं जो बेटे पैदा करने के हैं। बेटी या बेटा करने के जो सेल्स हैं, दोनों किस्म के जो सेल्स हैं मर्दों के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं, इनमें से कुछ एक्स सेल्स होते हैं और कुछ वाई सेल्स होते हैं, और मर्दों में ये दोनों पाए जाते हैं, लेकिन औरत में सिर्फ एक्स सेल्स पाए जाते हैं। जो फर्टिलाइजेशन के वक्त अगर मर्द का एक्स सेल औरत के एक्स सेल के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाए तो पैदा होने वाला बच्चा लड़की होगी, और इस तरह अगर मर्द का वाई सेल औरत के एक्स सेल के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाए तो लड़का पैदा होता है। कुछ भी, जो कुछ भी हो, लड़की हो या लड़का पैदा होता है, हमल के पहले रोज ही अता कर दिया जाता है। लेकिन कुछ तिब्बा ने तहकीक की है, बात किए हैं और तहकीक किए हैं कुछ मामलात जिनसे लड़का या लड़की पैदा होने के लिए सू बदली जा सकती है। और ये सू जो तिब्बा मुक़द्दिमीन ने जो लिखी है ये 100% नहीं तो 90% ज़रूर कामयाब है। गर्मी का जो मौसम है ना, इस गर्मी के मौसम में जो तिब्बा मुक़द्दिमीन और मेडिकल ने लिखा है वो कहते हैं कि मौसम जो माह अगस्त और सितंबर का मौसम होता है, जो इस मौसम के अंदर जो हमल ठहर जाए तो वो अक्सर बेटा होता है। बेटे से अल्लाह नवाजते हैं। ये 2 महीने बड़े ही अहम हैं, अगस्त और सितंबर के। और क्यों अहम है? इस महीने में ज़्यादा ठंडे मशरूबात पिए जाते हैं और पानी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खून की हिद्दत कम होती है, जिससे जोर-ए-हयात में जोर-ए-हयात गाढ़ा होता है। जब जोर-ए-हयात गाढ़ा होता है तो उससे बेटे पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और गाढ़ा जोर-ए-हयात वाई सेल्स की इस्तात ज़्यादा पाई जाती है। जब इस जोर-ए-हयात से वाई सेल्स ज़्यादा ठहरेगा तो इस वाई सेल की फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। अगर हमल से पहले 2-3 माह बाद, अगर पहले हमल से पहले 2-3 माह पहले मुगल्लज़ात का इस्तेमाल कर दिया जाए तो इससे भी ज़्यादा चांसेस लड़के के 90% पैदा होते हैं। अगर और जमा के वक़्त मर्द की जोरे या सीधी जानब औरत के रहम में दाखिल हो जाए तो इससे भी ज़्यादा चांस बेटे के पैदा होने के होते हैं। और इस तरह मर्द अगर औरत से उम्र में बड़ा हो तो इस कदर इनके हाँ भी ज़्यादा लड़के ही पैदा होते हैं जो मर्द औरत के उम्र के लिहाज से ज़्यादा होता है। हमल के करार पाने के इब्तदाई जो औरत 3 माह तक, पहले जो 3-4 माह होते हैं, जब हमल करार पाता है तो उस महीने के अंदर वो ज़्यादा सादा ग़िज़ाएँ यूज़ करती है, ठंडी चीज़ें यूज़ करती है और गर्म चीज़ें यूज़ नहीं करती, बल्कि सर्द और खुश्क और सर्द चीज़ों का इस्तेमाल करती है। तो इसी वजह से भी लड़के के 90% चांस होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लड़के से नवाजते हैं। और कुछ मर्द 1.5 उम्र को पहुंच जाते हैं और उनके और उनका जो खुशिया होता है उसके बड़ा छोटे होने की वजह से भी ज़्यादा चांस लड़के के पैदा होते हैं। मर्द के चेहरे की सफ़ेदी और नरमी भी जोर-ए-हयात को गाढ़ा पे दलाल करती है, जिससे भी ज़्यादा लड़के ही पैदा होते हैं। मर्द का तभी मजाज तो कवि है और इसके जोर-ए-हयात की वजह से इसमें जो गाढ़ापन आ जाता है, जिस वजह से मर्दों के यहाँ ज़्यादा लड़के पैदा होते हैं, जिन मर्दों का ये मामलात होते हैं। और बाज़ तिब्बा का ख्याल है कि अगर मुनज़्ज़ल के वक़्त मर्द का जोर-ए-हयात औरत के जोर-ए-हयात से पहले जल्दी मुंक़तिल हो जाए तो उससे भी ज़्यादा लड़के के ही चांसेस पैदा होते हैं। मर्द की कम मकदार में जोर-ए-हयात और गाढ़ी हो तो इससे पैदा तो लड़का होता है, लेकिन इस लड़का पैदा होने वाले के घर जो लड़कियों वाले उसके अतवार होते हैं उस बच्चे के,
और चांस जब अरूज पे होता है इन अयाम में अगर हमल ठहर जाए तो उस वक्त भी ज़्यादा चांसेस बेटे के होते हैं। और जुफ्त रातों में और मियाँ बीबी का मिलने से भी अल्लाह रब्बुल ज़्यादातर लड़के ही पैदा करते हैं। और इनका गाढ़ा होना, पुख्तगी होना भी लड़के पैदा होने की दलालत है। और जिनके यहाँ ये लड़का पैदा होते हैं उनकी लामतें उस औरत की क्या होती हैं, उस औरत का चेहरा खिला खिला होता है और वो औरत पुर रौनक होती है और उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और इसके साथ साथ उसके पेट की दाईं तरफ हल्का सा बोझ भी होता है और पेशाब उसको सुर्खी मैल सफ़ेद आने लगता है। और इसके साथ साथ उनको कमर दर्द भी होता है, बाज़ दफ़ा दाईं तरफ टांग में दर्द होता है। ये भी लड़के पैदा होने की अलामात हैं। और इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे वो तिब्बे मुक़द्दमीन ने वो कौन सा नुस्खा ऐसा बनाया है जिसको 8वें माह जब हमल ठहर जाए यानी 8वें हफ्ते औरत एक दिन वो 6 कैप्सूल इस्तेमाल करने से अल्लाह 100% अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों से बेटों से नवाजते हैं। वो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।